हेलो दोस्तों, मैं रजतपाल एग्जाम पॉज बार पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, एक नए सुपर अर्थ की डिस्कवरी हुई है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कैनरी आइसलैंड के रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक स्टूडेंट ने एक नया सुपर अर्थ खोज निकाला है जो एक एक्सोप्लैनेट है और हमारे अर्थ से लगभग 36 लाइट ईयर दूर है। पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, ये एक्सोप्लैनेट और ये सुपर अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और ये हमारे सारे प्लैनेट है वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, हमारे सन के चक्कर लगा रहे हैं। तो सन और ये 8 प्लैनेट मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। उसी प्रकार ये जब सोलर सिस्टम, ये करोड़ों सोलर सिस्टम, ऐसे हमारे एक ही स्टार नहीं है, करोड़ों स्टार हैं। और जब करोड़ों स्टार हैं तो उनके प्लैनेट भी हैं, तो वो भी एक सोलर सिस्टम है। तो ये सब करोड़ों सोलर स्टार सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनते हैं। ठीक है, वैसे फिर लाखों करोड़ों गैलेक्सी मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर बनते हैं। ठीक है, तो आप पूछें कि हम किस गैलेक्सी में आते हैं, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे, और हिंदी में बोले तो इसको कहेंगे दुग्ध मेखला गैलेक्सी में आता है। अभी इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं एक्सोप्लैनेट होता क्या है। देखिए, हमारा जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, इसके प्लैनेट हैं। वैसे हमने कहा और करोड़ों सोलर सिस्टम हैं, उनके भी प्लैनेट, सन है और प्लैनेट है। तो दूसरे सोलर सिस्टम का कोई भी प्लैनेट हमारे जो सोलर सिस्टम का है, अर्थ का जो सोलर सिस्टम है, सॉरी, हमारे जो सन का सोलर सिस्टम है, उसके लिए वो प्लैनेट, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट हैं, तो दूसरे सोलर सिस्टम का कोई भी प्लैनेट हमारे प्लैनेट लिए एक्सोप्लैनेट, मतलब बाहर का, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का प्लैनेट कहलाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा एक्सोप्लैनेट क्या है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं सुपर अर्थ क्या है। अब सुपर अर्थ का नाम अर्थ से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका वातावरण, तापमान या फिर बनावट अर्थ की तरह होगी, बस अर्थ से बड़ा होगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है। जो भी प्लैनेट पृथ्वी से वेट में मिनिमम 2 गुना हो या फिर मैक्सिमम 10 गुना हो, तो वो सुपर अर्थ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं एक ही सुपर अर्थ है, बहुत सारे सुपर अर्थ हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी से मिनिमम 2 गुना हो और 2 गुना से नीचे होगा वो सुपर अर्थ नहीं आएगा, लेकिन 2 गुना हो गया तो वो सुपर अर्थ की कैटेगरी में आने लगेगा। लेकिन 2 गुना से ज़्यादा, 10 गुना से भी नहीं, सॉरी, 2 गुना से 10 गुना तक होगा तो सुपर अर्थ आएगा। लेकिन 10 गुना से जब ज़्यादा होने लगेगा वो हमारा आ जाएगा आइस जियांट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे सोलर सिस्टम में पूछे कोई सुपर अर्थ है तो हम लोग कहेंगे नहीं, हमारे सोलर सिस्टम में कोई भी मतलब कि सुपर अर्थ नहीं है। हमारे प्लैनेट में जितने भी अर्थ प्लैनेट हैं, या फिर वो अर्थ से छोटे हैं या फिर अर्थ से बहुत गुना, 25 गुना बड़े हैं। ठीक है, उसको आइस जियांट भी हैं, उसको आइस जियांट बोल सकते हैं। लेकिन हमसे 2 गुना से 10 गुना के बीच में हमारा कोई प्लैनेट नहीं है। तो इसका मतलब हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एक भी सुपर अर्थ नहीं है। अब हम समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि सुपर अर्थ क्या होता है। सबसे पहले सुपर अर्थ की खोज 1992 में सबसे पहला सुपर अर्थ की खोज हुई थी। ठीक है, तो जो अर्थ से लगभग 4 गुना बड़ा था, तो 4 गुना बड़ा है तो वो सुपर अर्थ में आएगा, तो वो सुपर अर्थ हो गया। ठीक है, ये जो नया सुपर अर्थ की खोज हुई है एक्सोप्लैनेट की, एक्सोप्लैनेट ही कहेंगे ना इसको, तो एक्सोप्लैनेट की खोज हुई है, वो अर्थ से साइज में 30% बड़ा है और उसका भार जो है वो हमारे अर्थ का 3 गुना है। ठीक है, और इसका सन का नाम जो है, जो मतलब वो प्लैनेट है उसके सन का नाम जो है वो है GJ740 है, और ये एक रेड ड्वार्फ सन है। अब रेड ड्वार्फ सन क्या होता है? पूरी गैलेक्सी में 3/4, हमारे जो जितनी दुग्ध मेखला या मिल्की वे बोले तो उसके जितने भी सन हैं उसका 3/4 मतलब 3/4 स्टार जो हैं वो रेड ड्वार्फ स्टार हैं। ठीक है, रेड ड्वार्फ स्टार को हम लोग क्या कहते हैं? कूल स्टार ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये साइज में सबसे छोटे होते हैं और कम ताप वाले स्टार होते हैं। स्टार जितना ही कूल होगा, मतलब जितना ही ठंडा होगा, उसके जो प्लैनेट्स हैं उस पर जीवन की संभावना उतनी ही कम होगी। और जितने भी ये रेड ड्वार्फ के प्लैनेट उनके नियर होंगे, मतलब सन के नियर होंगे, उतना ही टिडल लॉकिंग का संभावना उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब टिडल लॉकिंग क्या होता है? अब ये टिडल लॉकिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, जो प्लैनेट अपने एक्सेस या अक्ष पर घूमने में उतना ही समय लेता है जितना वो अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करने में लेता है, तो ऐसे में
ऐसे में जो मान लीजिए कोई हमारा अर्थ है वो हमारे सन का चक्कर लगा रहा है ना, तो जो भी अब हमारा अर्थ ऐसा है, हमारा जो अर्थ है वो सन के 365 पॉइंट कुछ दिन में लगाता है, ठीक है। लेकिन और अब आप देखेंगे एक बार फरवरी 28 की आती है, दोबारा 29, क्यों होता है? ये इसलिए होता है जो प्लैनेट अपने एक्सिस या अक्ष पर घूमने में उतना ही समय लेता है जितना वो अपने स्टार का एक ऑर्बिट पूरा करने में लेता है, तो ऐसे में जो फेस सूर्य की तरफ है वो हमेशा उसी तरफ होगा। ऐसी स्थिति को टाइडल लॉक की स्थिति कहते हैं। इसमें जो फेस सूर्य की तरफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और जो सूर्य के विपरीत होता है वो बर्फीला होता है, एकदम ठंडा होता है। जो नया अर्थ या फिर सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट की खोज हुई है वो अपने स्टार या फिर सन का एक ऑर्बिट पूरा करने में 2.4 डेज लगाता है। जैसे हमारा अर्थ है उसका एक साल 365 दिन का क्यों होता है? क्योंकि हमारा अर्थ जो है सूर्य का एक राउंड पूरा करने में 365 दिन का लेता है। उसी प्रकार जो नया एक्सोप्लैनेट है वो उसका एक साल जो होता है 2.4 डेज का होता है, क्योंकि वो अपने सूर्य का एक पूरा राउंड लगाने में 2.4 डेज लगाता है, ठीक है। और जो नया एक्सोप्लैनेट है उस पर एटमॉस्फेयर भी है और वो प्लैनेट जो है वो रॉकी प्लैनेट है। जैसे हमारा अर्थ भी रॉकी प्लैनेट है ना, उसी तरह ये जो ये नया प्लैनेट एक्सोप्लैनेट मिला है ये भी रॉकी प्लैनेट है, ठीक है। आपको इसके नए सुपर अर्थ के बारे में जानकर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। फिर नए वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।